बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद कुलू वशरबू वला तुस्रिफ़ू। मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बात बयान फरमाई है कि खाओ और पियो और उसमें ज़्यादती ना करो। और एक जगह और ये भी फरमाया कि हलाल और पाकीज़ा चीज़ें खाओ। ज़ाहिर है हलाल के अंदर बरकत है, और जिस तरह से ज़िबा किया जाता है जानवर को तो उसका सारे का सारा खून निकल जाता है, और खून जो है इंसानी जिस्म के लिए मुज़िर है, सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसलिए जब शहरक के ऊपर छुरी फेरी जाती है, ज़िबा किया जाता है उसको अल्लाह ताला का नाम लेकर, तो उसमें बरकत भी होती है और उसमें से खून भी सारे का सारा निकल जाता है। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नाहनु कौमुन ला नाकिलु हत्ता नजुआ, कि हम ऐसी कौम हैं मुसलमान कि हम जब तक भूख नहीं लगती हम खाना नहीं खाते। आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि वो कम खाते थे लोगों के हिसाब से। जब वो मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो लोगों ने हर मामले में उनकी पैरवी की। खाना खाने का तरीका, उसमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की। चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि प्लेट को नीचे तक साफ़ करो अच्छी तरह से, और खाने के बाद उंगलियों को चाटो, अल्लाह ताला का नाम लेकर शुरू करो, हाथ धोने के बाद खाओ। और फरमाया कि उस घर से बरकत ख़त्म नहीं होती जिस घर में खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोए जाते हैं। डॉक्टर हार्वर्ड ने लिखा है द ग्रेटेस्ट सर्जन ऑफ द वर्ल्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें वो लिखता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है उंगलियों को चाटो, तो इसको मैंने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर देखा है कि जब इंसान खाना खाने के बाद उंगलियों को चाटता है तो इसमें से ऐसी रेस निकलती हैं जो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ाम में खाने को हज़म करने में मदद देती हैं। और जो कहा है कि प्लेट को नीचे तक साफ़ करो, तो जितने भी विटामिन होते हैं खाने के अंदर वो वज़नी होने की वजह से प्लेट के साथ लग जाते हैं। तो जो बंदा अच्छी तरह प्लेट को साफ़ करके खाता है तो विटामिन सारे के सारे उसके जिस्म में पहुंच जाते हैं और उसको एनर्जी फराहम करते हैं। मदीने के अंदर जो यहूदी हकीम था उसके पास लोग जाना बंद हो गए। उसने लोगों से पूछना शुरू किया कि क्या बात है, लोग मदीना के अंदर बीमार नहीं हो रहे। तो लोगों ने उसको बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से मक्का से मदीना हिजरत करके आए हैं, सारे ही लोग उनकी पैरवी करने की कोशिश करते हैं और हर मामले के अंदर उनकी पैरवी करने की कोशिश करते हैं। तो लोगों ने ये बात नोट की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम खाते हैं, तो लोगों ने कम खाना शुरू कर दिया है, और जब से कम खा रहे हैं लोग तो बीमार ही नहीं होते। देखिए, इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि खाना खाने से आधा घंटा पहले इंसान को पानी पी लेना चाहिए, और खाना खाने के बाद 1.5 घंटे तक उसको पानी नहीं पीना चाहिए, और खाने को अच्छी तरह चबा के खाना चाहिए, हत्ता कि मुंह के अंदर वो लिक्विड की तरह हो जाए, ताकि मुंह के अंदर जो सलाइवा है, जो मुंह के अंदर नेचुरल पानी निकलता है, जो हाजमे में मदद देता है, उससे हज़म हो जाए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ज़्यादा लोग खा रहे हो तो प्लेट में अपने सामने से खाओ। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं बच्चा था और मेरा प्लेट में दाएं बाएं हर तरफ हाथ जा रहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हाथ पकड़ के फरमाया कि बेटे अपने सामने से खाओ। इसी तरह से जब कहीं मेहमान जाएं तो सुन्नत यह है कि जो बड़ा बर्तन जिसमें खाना आता है उसमें खाना बचा देना चाहिए। इस तरह से जो मेज़बान है उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं होगी। अगर उसके पास मज़ीद खाना है तो वो ख़ुद ब खुद आपके कहे बगैर और खाना ले आएगा, और अगर उसके पास मज़ीद खाना नहीं है तो इस तरह से उसकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह होने से बच जाएगी, और उसी खाने के ऊपर सारे के सारे लोग जो हैं वो इक्तफ़ा कर लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम के फलों को खाते होते थे ताकि जिस्म को एनर्जी मिले। इसी तरह खजूर खाना पसंद करते थे, और फरमाया कि आयशा, जिस घर में खजूर नहीं है उस घर के लोग भूखे हैं। इसी तरह शहद का इस्तेमाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। ख़ुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है फ़ीही शिफ़ाउन लिन्नास, कि इसके अंदर लोगों के लिए शिफा है। हिफ्ज़ाने सेहत के तरीके भी इस्तेमाल करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसवाक करते थे दिन में हर वज़ू के साथ, सोने से पहले, सो के जब भी उठते थे रात वक्त तो मसवाक को इस्तेमाल किया करते थे। और इंसान के दांत, उसका मुंह अगर साफ़ रहे तो उसका मैदा जो है वो सही रहता है। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदल चलने की आदतें थी, और फरमाया कि जो शख्स जुमा वाले दिन इमाम के खुतबा देना शुरू करने से पहले घर से वुज़ू करके गुस्ल करके जाए और पैदल जाए तो उसको हर
कदम के ऊपर तहज्जुद की नमाज का सवाब है और दिन में नफल रोज़ा रखने का भी उसको हर कदम के ऊपर सवाब है। तो ये सारी की सारी आदात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हवाले से बेहतरीन इंसान की आदात थी कि इंसान की सेहत जो है उससे बेहतर रहती है और वो बीमारियों से बचा रहता है। और बहुत ज़्यादा खाना खा के इंसान अपने मैदे के ऊपर बोझ डालता है और वज़न बढ़ जाता है और फिर उसको बहुत सी बीमारियां लगने का खदशा होता है। तो फरमाया कि अभी इंसान की भूख मुकम्मल ख़त्म ना हो, थोड़ी सी भूख बाकी हो, तो इंसान को खाना खाने से हाथ खींच लेना चाहिए। इस तरह से इंसान ज़हनी तौर पे फ़्रेश रहता है, तवाना रहता है जिस्मानी तौर पर, और वो बीमारियां उसके करीब नहीं आती हैं। अल्लाह ताला और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और उनकी आदत ये भी थी कि 3 उंगलियों से खाना खाते थे, पूरे हाथ से नहीं बल्कि सिर्फ 3 उंगलियां खाना खाते हुए वो इस्तेमाल करते थे और अपने सामने से खाते थे अक्सर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं टेक लगा कर नहीं खाता हूँ। पानी पीने के बारे में फरमाया कि एक ही सांस में ऊँट की तरह, बैल की तरह पानी नहीं पियो, बल्कि उसको सुकून से पानी पीना चाहिए। कुछ लोगों ने शिकायत की कि हमारी प्यास नहीं बुझती, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चूस चूस कर पानी पिया करो, थोड़ा थोड़ा करके पानी पिया करो। और खड़े होकर पानी पीने से मना किया, और जिसने खड़े होकर पिया उसको ये भी हुक्म दिया कि वो क्या करते। इस तरह मजबूरी की हालत में खड़े होकर पानी पीने की बाज़ मौक़ों के ऊपर इजाज़त भी दी, और खाने के बर्तन और पानी के बर्तन उनको ढाँपने का हुक्म दिया कि उनको ढाँप कर रखा जाए। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इन बातों को समझने की तौफ़ीक दे और इन पर अमल करने की तौफ़ीक दे, ताकि जो खाना हम खाते हैं वो हमारे लिए एनर्जी का बायस भी बने और हमारे लिए अज्र व सवाब का बायस भी बने कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के ऊपर खाना पीना उसको अपना मामूल बनाएं। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी जो भी हम नेकी का अमल करें, अल्लाह ताला उसको कबूल करके टूटे फूटे अमल को दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर कामयाब कर दे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।